इजिप्ट के पिरामिड को जिन्होंने भी बनाया था, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनको कैसे भी करके हमारे अर्थ का एक्यूरेट साइज मालूम था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि पिरामिड की साइज को केयरफुली देखने और समझने पर मालूम पड़ता है इसको बनाने वाले 4500 साल या उससे पहले अर्थ के एक्यूरेट साइज को अच्छी तरह से जानते थे। हेलो दोस्तों, इजिप्ट के पिरामिड के बारे में हम जितना जानने की कोशिश करते हैं उतना ही उलझते जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इजिप्ट बहुत सारे मिस्ट्री से भरा हुआ है, जिसको आज तक इजिप्ट कॉलेजेस जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि पिरामिड्स कैसे बनाए गए थे और इनका असल मकसद क्या था। सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद हमें ये बताया जाता है कि पिरामिड्स एंशियंट इजिप्शियन के फिरोज के टॉम्स हुआ करते थे। फिरोज इजिप्शियन के लिए एक किंग से बढ़कर खुदा का रोल रखते थे, जिनको पिरामिड्स में ही दफनाया जाता था। लेकिन आज तक इजिप्ट कॉलेजेस और आर्कियोलॉजिस्ट को पिरामिड्स में से आज तक किसी एक फोरो की मम्मी भी नहीं मिली, बल्कि कोई भी किसी भी पिरामिड से आज तक कोई भी मम्मी मिलने का इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। हमारे पास जिस चीज का एविडेंस है वो ये है कि ग्रेट पिरामिड 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक से बना है। एक एक ब्लॉक करीब एक हाथी के जितना वजन है। इसकी बेस तकरीबन 13 एकड़ तक फैली हुई है और इसकी हाइट 481 फीट तक। हमें ये भी देखने को मिलता है कि इस पिरामिड्स की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स बिल्कुल सीधी नॉर्थ की तरफ जाती है। इतने बड़े स्ट्रक्चर को हजारों साल पहले आज के मॉडर्न कैंपस जितनी एक्यूरेसी से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में सीधा खड़ा किया गया था, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ये वो सबूत है जो आज भी हमें देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिरामिड्स बेस का लेवल 0.75 इंच जितना एक्यूरेट है। आप में से जो भी इंजीनियर्स हैं उनको मालूम होगा कि 3 एकड़ जितने एरिया को इतना एक्यूरेट लेवल आजकल के लेजर लेबलिंग स्टीम के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। हालांकि हमारे पास इस चीज का भी एविडेंस है कि पिरामिड की चारों साइड की वॉल, जिनको 5 टन वजनी स्टोन ब्लॉक रखकर एक खास एंगल में खड़ा किया गया था, इन चारों की लंबाई एग्जैक्टली 230 मीटर है। अगर इन चारों में कोई डिफरेंस है तो वो 2 इंच से ज्यादा नहीं है। यानी ये वॉल्स एक दूसरे के मुकाबले में 99.9% एक्यूरेट हैं। बात यहाँ तक भी अभी खत्म नहीं हुई। जिन लोगों ने भी ग्रेट पिरामिड को बनाया था, उनको हजारों साल पहले भी अर्थ का साइज का नॉलेज था। जी हाँ, ये पॉइंट गौर से सुनिए। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों के मौसम में दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती हैं। इसका बिल्कुल ही उल्टा गर्मियों में पाया जाता है कि जिसमें रातें छोटी और दिन बड़ी हो जाती हैं। लेकिन साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। एक होता है 21 मार्च और दूसरा दिन होता है 22 सितंबर। इन दोनों दिनों में सूरज बिल्कुल इक्वेटर के सेंटर में होता है, जैसे कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। बाय द वे, इस मोमेंट को, इस घड़ी को सोलर इक्विनोक्स कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों डेट्स में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। 12 घंटों को अगर सेकेंड्स में कन्वर्ट किया जाए तो ये 43,200 सेकेंड्स बनते हैं। अगर 43,200 को दी ग्रेट पिरामिड की हाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका इक्वल होगा 6,333 किलोमीटर। ये उतनी ही लंबाई है जितनी की अर्थ की पोलर रेडियस की है।